हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिर्ज़ापुर की बैंका। ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है कि आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, उसके लिए क्या बेस्ट सोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए कि हम इसको क्लियर कर सकें, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। सो लेट्स एक्सप्लोर विद मी। दिस इज़ प्रीति सिंह। आई हैव बीन selected as probationary officer. So let's see the syllabus and pattern of the exam, like RBA grade B exam. ये रहा RBA grade B का prelims syllabus, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आता है। इसका टॉपिक वाइज सिलेबस लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इफ़ आई टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, सो जैसा कि मैंने कहा 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, क्वांट के 30 क्वेश्चन एंड रीजनिंग के 60 क्वेश्चन। और इसमें जो है सभी के मार्क्स भी दिए हुए हैं और सेक्शनल टाइमिंग भी दी हुई है कि ईच सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम दिया जाता है। तो आप इसका पैटर्न अच्छे से देख लीजिए। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 एग्ज़ाम पैटर्न, तो ये बेसिकली टोटल 300 मार्क्स का होता है और इसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ है, पेपर 2 इंग्लिश है, पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। पेपर 1 में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको आपको टाइप करना होता है, मीन्स कीबोर्ड पे टाइप करके आपको लिखने पड़ते हैं आंसर्स। बेसिकली जो 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 30 मिनट्स के लिए होते हैं, बाकी जो रेस्ट 90 मिनट्स है वो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए मिलते हैं। जो पेपर 1 है वो 2 आवर्स का होता है एंड पेपर 3 भी 2 आवर्स का होता है। जो पेपर 2 है वो 1.5 आवर्स का होता है। पेपर 2 जो कि इंग्लिश है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। पेपर 3 में सेम पेपर 1 जैसा होता है, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव और मार्क्स भी जस्ट लाइक पेपर 1 होता है। तो ये आपको इस तरह से फेज़ 2 का पैटर्न हो गया। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, जो पेपर 1 एंड पेपर 3 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स ईच, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 10 मार्क्स ईच होंगे। मतलब वो डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा 10 मार्क्स का है, कौन सा 15 मार्क्स का है। और हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में 4 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो भी आपके 4 ही आंसर इवैल्यूएट किए जाएंगे। जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे उनको इवैल्यूएट करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अब हम अगर प्रिपरेशन की बात करें तो अगर आपने ऑलरेडी बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है तो आप पहले मेंस का सिलेबस कवर कीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स पास आएंगे तो 1-2 महीने पहले आप प्रीलिम्स का सिलेबस अच्छे से एक बार रिवाइज़ करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, आपने बैंक एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किया है, उसका सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो आपको आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करनी चाहिए, दोनों के सिलेबस पढ़ने चाहिए। इस तरह से पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और आफ्टर कवरिंग होल सिलेबस आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, आप कितने एफिशिएंट हो गए हो आफ्टर कवरिंग योर सिलेबस। उसके बाद फिर जो भी उसमें लैक्स होंगी, जो भी कमियां होंगी, आप उसको प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर लोगे। अब आपका फुल फोकस होना चाहिए कि बहुत सारे आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और सफिशिएंट मार्क्स अटेम्प्ट करो प्रीलिम्स के लिए, और खूब सारी प्रैक्टिस करने के बाद एग्ज़ाम में अपीयर कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपका सारा स्केड्यूल कंप्लीट करने के बाद आप अगर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन,
इससे आपकी पर्सनालिटी इन्हांस होगी और आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल अच्छा होगा। आप इंटरव्यू में खुद को बहुत बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएंगे। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट बेस्ट सोर्सेज फॉर RBI ग्रेड बी, सो EduTap, Anuj Jindal, Crack Grade B and Olive Board. These are the best sources available। और आप इनकी चैनल मतलब इनके जो यूट्यूब चैनल हैं उन वहाँ पे जाके आप इनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। तो आप चाहें तो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप इनके पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। सो आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद अच्छे से RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन करिए। एंड आई जस्ट होप विद इन 1 or 2 years you are able to clear it. So all the best and thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel. अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी exam or any syllabus pattern or strategy for bank exams, do comment below. I will be sharing with you all. And thanks for watching. May the God watch over you.